कई परसेंट पहले की बात है। रान के नाम का गेंदा ये गाँव बहुत ही खूबसूरत नगर छोड़ा था। ये मैं किलो कब एक साल जिंदगी के जीते थे। सुबह का वक्त था, हम देखे जब वह आ रहे थे और ये मंजर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। गाँव में सुकून भी सुकून था, मगर हमेशा की तरह रफीक के घर से बहुत आवाज़ें आ रही थी। है सलीम, कब तक सोया रहेगा? सारा दिन तुझे बस सोने का ही काम है। ये घर मेरा है, ज़मीन मेरी है, सब कुछ मेरा है। तेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है। सलीम बहुत उदास होता है और वो सर झुका लेता है। बचपन में वालिदैन की वफ़ात के बाद रफ़ीक ने ही उसे पाला। रफ़ीक और उसकी बीवी बहुत बातें सुनाते थे उसे और उसकी बीवी ज़ीनत को। उन दिनों बारिशें बहुत ज़ोरों शोर पर थीं। रफ़ीक काम पर जाने से पहले सलीम को कह कर गया कि अगर आज बारिश हुई तो सबसे पहले मेरे माल और मेरे घर की हिफाजत करना, और अगर तूने ऐसा ना किया तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। को बारिश बहुत ज़्यादा हुई। रफ़ीक जब घर आया तो उसने गुस्से में आकर सलीम, उसकी बीवी और बच्चे को घर से निकाल दिया। आखिरकार ढूंढने के बाद उनको दरिया किनारे दरख्त के नीचे एक झोंपड़ी नज़र आती है। वो उसी की तरफ चल पड़ते हैं। वो गाँव ढूंढने के बाद उनको दरिया किनारे दरख्त के नीचे झंडी नजर आती। वो उसी की तरफ चल पड़ते हुए जीते हैं। मेरे बच्चे से बस लगता सलीम उसको चुप करवाता है। सलीम खाने की तलाश में जाता है, मगर उसको गांव के कचरे से सिर्फ चंद सड़ी सब्जियां ही मिलती हैं। वो उन्हीं को उठा लेता है। सब्जियां लेकर आ ही रहा होता है कि रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिलती है जो बहुत भूखी होती है। वो कहती है, कई दिन से कुछ नहीं खाया, अगर आज ना खाया तो मर जाऊंगी भूख के मारे। सलीम को उस पर बहुत तरस आता है। सलीम पहले उसको चंद सब्जियां देता है, मगर उसकी हालत देखकर उसे सारी सब्जियां दे देता है। वो बहुत खुश होती है और उसको दुआ देती है। वो सलीम को कहती है कि तेरी सच्चाई और तेरी कुर्बानी ज़ाया नहीं जाएगी। अल्लाह तुझे वो देगा जो तूने कभी सोचा ही ना होगा। बहुत उदास होकर और आंखों में आंसू लेकर वापस आ जाता है, मगर वो देखकर हैरान रह जाता है कि जहाँ पर एक झोंपड़ी थी वहाँ पर एक नया मकान बन चुका है और उसकी बीवी नाज़ो उसका इंतज़ार कर रही होती है। अगली सुबह गांव वाले ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि सलीम का रातों रात मकान कैसे बन गया। रफ़ीक और ज़ीनत भी दिल में हसद और जलन लिए वहाँ पर आते हैं और देखकर हैरान रह जाते हैं। रफ़ीक और ज़ीनत जंगल में उसी बुढ़िया को ढूंढने जाते हैं, मगर उनको वो बुढ़िया नहीं मिलती। अपनी बीवी नाज़ो और बच्चे के साथ उस घर में खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारते हैं। अब सलीम के पास दौलत और सुकून दोनों था। Subscribe me